हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये देखिए, मेरे पास एक सूट है। ये बॉक्स का कपड़ा है कुर्ती का, और इसकी बॉटम है बिल्कुल प्लेन। तो अभी मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ। जैसे कि इस बॉटम का तो मैं बॉटम नहीं बनाऊंगी, इसकी मैं बनाऊंगी सर्कुलर प्लाजो। और इसमें से मुझे 2 पीस निकालने हैं। क्या निकालने हैं वो मैं निकालूंगी तब बताऊंगी। फिलहाल मैं इसमें से निकाल रही हूँ क्रॉप टॉप, और वो जैसे कि 11 से 12 साल तक के। किवाड़ बंद करता है सर, क्या करे हो रहा है? टीवी बंद कराए हो? 11 से 12 साल की बच्ची का, जैसे कि मेरी बेटी बैठी है, इसके साइज का मैं टॉप और सर्कुलर प्लाजो, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चले हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और नाप किस तरीके से लेते हैं बच्चे का वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इनकी वीडियो 3 पार्ट में आएंगी। जैसे टॉप की अलग कटिंग स्टिचिंग, और जैसे कि ये है क्या बोलते हैं सर्कुलर प्लाजो, इसकी अलग से। और इसकी मैं बाजू भी अलग ही डिजाइन की बनाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जी चलिए अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और बच्चे का नाप कैसे लेते हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो जी ये मेरे पास सूट रखा हुआ था, और मेरी बेटी का है जैसे बर्थडे, तो उसके लिए मैं ड्रेस तैयार कर रही हूँ। क्रॉप टॉप जो होता है उसके साथ सर्कल प्लाजो यानी शरारा बोल सकते हैं आप। तो ये ड्रेस काफ़ी ट्रेंड में चली हुई है आजकल, और बच्चे की किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरी कुर्ती का कपड़ा है, यानी कि 5 मीटर का ही सूट था। लेकिन इसकी सलवार जो बॉटम है उसमें 2 जगह कपड़ा था, जॉइंट था। तो फिर मैं जैसे कि पूरी सलवार बनाने में तो थोड़ी सी दिक्कत आती, तो इसलिए फिर मैं मेरी बेटी का बना रही हूँ। तो इसमें से जैसे कि मैं निकाल रही हूँ ब्लाउज। ब्लाउज का नेप मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 13 इंच का तैयार करना, क्योंकि ज़्यादा छोटा मेरी बेटी नहीं पहनती, और क्रॉप टॉप की लंबाई जो होती है वो लंबाई ब्लाउज से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। यानी कि जो हमारा सर्कुलर प्लाजो बनेगा और टॉप बनेगा उसमें बीच में सिर्फ 2 इंच का ही गैप होना चाहिए, 2 या 1.5 इंच का, बाकी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो जी बस मैंने कट कर लिया है। 13 इंच का तैयार करना है, मैंने 14 इंच का कट किया है, क्योंकि इसमें से ही मैं पट्टी निकाल दूंगी बाद में डेकोरेटिव के लिए। लेस वगैरह जो कुछ लगाऊंगी वो मैं आपके साथ स्टिचिंग करूंगी तब शेयर करूंगी। और मुझे फुल बाजू बनानी है मेरी बेटी की, जैसे वो अफ़गानी बाजू चली हुई है ना, ऊपर भी लास्टिक और नीचे भी। वो मैं आपको स्टिचिंग के साथ पता लग जाएगा। अभी मैं बस इसमें से कपड़ा निकाल रही हूँ। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड में हो गया है, और ये 22 इंच की तैयार करनी है। मैंने 23 इंच की बाजू कट कर लिया, क्योंकि इसमें भी हम आगे बॉर्डर जॉइंट करेंगे लेस वगैरह लगाकर। तो बाकी का जो कपड़ा बच गया है वो मैंने रख दिया है। इसमें अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो उसका मैं कुछ और बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये जो कल मैंने सूट की कटिंग किया था उसकी स्टिचिंग हो गई थी, बस बाजू लगानी रह गई थी। वो फिर मैं दूध वगैरह निकालने के लिए चली गई, और मस्त फिटिंग आई है, आप देख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ बाजू किस तरीके से मैं लगाती हूँ। तो ये टाई पट्टी मैंने निकाल दी थी। फिर जैसे गला बनाने से पहले टाई पट्टी जॉइंट की है, उसके बाद गले की पट्टी लगाई है। और गले की पट्टी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से लगी है। मैं कभी भी गला बुकरम पे कट नहीं करती हूँ, और ना ही बुकरम में गले में यूज़ करती हूँ। पेस्टिंग हो गई, सादी बुकरम हो गई, किसी भी तरह की मैं दोनों गलों में बुकरम यूज़ नहीं करती हूँ। बड़ा अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा गला सेट होता है। तो जी अभी मेरे सूट की फ़िटिंग वगैरह सब तैयार हो गई है, और ये बाजू रखी हुई है मैंने। तो ये मुझे फ़ोल्ड नहीं की है मैंने, जैसा कि मैंने बताया है ना, शाम को दूध का टाइम हो गया था। उसके बाद जैसे अपना वीडियो वगैरह का किया, गोबर थेपने का काम किया, तो घर के काम भी देखने पड़ते हैं। तो उसी के साथ साथ बीच बीच में मैं आपके साथ डीआईवाई भी, ड्राइंग भी, सिलाई भी, कढ़ाई भी, हर तरह की वीडियो इस चैनल पर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर हमारे इस चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब कीजिए,
किए नहीं जाइएगा। तो जी हमने अपने बाजू की बॉटम को मोड़ लिया है 1 फोल्ड दे के 2 फोल्ड पे, यानी कि आधा से पौना इंच की फोल्डिंग मैंने इसमें दी है। और इसे हम कर लेंगे कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मैं इस पर लगवाऊंगी तुरपाई। तो जी बाजू हमारी तैयार होने लग रही है और फिर इसे मैं ज्वाइंट करके दिखाऊंगी कैसे मैं ज्वाइंट करती हूँ। तो जी बाजू की मोहरी फोल्ड करने के बाद एक एक सिलाई हम इसमें गैप पर लगा लेंगे, आधे से पौने गैप पर, यानी कि बाजू को बंद कर लेंगे। वैसे भी सेफ्टी सिलाई हमें 2 लगानी ही पड़ती है, तो एक में आप बंद कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरी की भी बाजू बंद कर ली है। अभी मैं किस तरीके से जोड़ती हूँ बाजू वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने कपड़े को जो हमारी कुर्ती स्टिच हुई रखी है उसे कर लिया है उल्टा, और अभी हम इसे बिल्कुल आर्म होल को सीधा करके रखेंगे और हमारी बाजू भी उल्टी ही है, तो इसे इस तरीके से हम इसका नाप लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई और कंधे की सिलाई बिल्कुल मैच होनी चाहिए, वहाँ पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसमें और इसमें आधा इंच का गैप है, तो वो मैं गैप कवर कर लेती हूँ, यानी कि मेन फिटिंग अब आ रही है बाजू की। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आपका पहली बार कर रहे हैं या कम सिलाई करते हैं तो यहाँ पे आप चाक से निशान लगा लीजिए बिल्कुल दोनों आर्म होल को, जैसे बाजू के आर्म होल और कुर्ती के आर्म होल को खींचते हुए, और फिर ये फिटिंग की सिलाई आप लगा सकते हैं। खुद की कुर्ती है तो जैसे बाजू में हाथ डालकर आपको कितनी फिटिंग चाहिए आप देख सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से जॉइंट करना है, हमने जैसे कि बाजू जोड़ दी है, ये मतलब इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम करेंगे फ्रंट साइड की छटाई। तो मैं 1 इंच के लगभग ये छटाई करती हूँ और मस्त फिटिंग आती है, जैसे कि मैं सूट वगैरह डालती हूँ आप देखते ही होंगे। तो जी अभी हम बाजू को करेंगे सीधा और गले की तरफ से बाजू को हम निकाल कर लेकर आएंगे आर्म होल में। ये देखिए गले की तरफ से मैं निकाल रही हूँ आर्म होल में। तो जहाँ पर कंधा है वहाँ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है और बाजू की फिटिंग की सिलाई है, इन दोनों सिलाइयों को मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दोनों सिलाइयाँ अगर मैच होती हैं तो आपकी सिलाई, अगर आप हाथ ऊपर करते हैं या कहीं किसी भी तरीके से, आपकी सिलाई मस्त लगती है, फिटिंग काफ़ी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से यहीं से आप सिलाई लगाना शुरू कीजिए, और यहीं से जब आप आर्म होल को दोनों तरफ से खींचेंगे ना तो आपका पता लग जाएगा कि आपने जो फिटिंग की सिलाई लगाई है बाजू की भी और सूट की भी वो एकदम परफेक्ट है। अब यहीं से हम राउंड में सिलाई लगाएंगे और बड़ी आसानी से हमारी बाजू लगकर तैयार हो जाएगी। तो जी कुछ इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, बाद में दिखाती हूँ आपको इसकी फिटिंग। तो जी ये देखिए बिल्कुल सिलाई के सामने सिलाई है, मस्त फिटिंग आई है बाजू की। इसी तरीके से हम दूसरी भी बाजू ज्वाइंट कर लेंगे, वो मैंने थोड़े दूसरे तरीके से ज्वाइंट की है। अगर आप सिलाई करते रहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ये तरीका भी आपको बता दूंगी। जब मैं बाजू लगाऊंगी तब मैं दिखा दूंगी। तो जी इस तरीके से इसकी सिलाई बिल्कुल आर्म होल की दोनों तरफ से परफेक्ट थी। तो बस यहाँ पे हमें छटाई लगानी है फ्रंट पेज की। जैसे कुर्ती में तो छटाई हो रखी है, मैंने कटिंग की थी तब मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। इसकी मैंने जैसे गला वगैरह तैयार किया था तब कर ली थी, लेकिन बाजू की अभी मैं कर रही हूँ और मैं हैंड टू हैंड ही करती हूँ। मैं पहले छटाई करके नहीं रखती हूँ,
तो ये बाजू भी मैंने लगा दी है। ये दूसरा तरीका है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसका भी वीडियो डाल दूंगी। 2 से 3 तरीकों से बाजू लगाई जाती है। तीसरा तरीका मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, ये दोनों तरीके मैं यूज़ करती हूँ। तो बस अभी बाजू हमारी लगकर तैयार हो गई है और हमारी कुर्ती बिल्कुल मस्त फिटिंग के साथ तैयार हो गई है। इसकी फिटिंग कैसी आई है, जिसका ये सूट है वो डालेंगी तब मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगी। अभी तो फ़िलहाल ये कंप्लीट हुआ है, इसकी तुरपाई वगैरह लगानी है, इसकी पैंट कटिंग करनी है, जो कि मैं कल करूँगी क्योंकि मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसके लिए मैं ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो ये दामन की फ्रंट पेज की सिलाई लगाना बाकी रह गई थी, ये मैंने कर दी है। उसके बाद मेरे पास कोई आ गई थी एक्स्ट्रा सिलाई लगवाने के लिए, जैसे कि रेडीमेड कपड़े आते हैं उनकी सिलाइयाँ ना बहुत जल्दी निकल जाती हैं, तो फिर मैं वो लगाने के लिए लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे सिलाई तो की थी मेरी बेटी की ये जो ड्रेस कट की है उसके सर्कुलर प्लाजो की, लेकिन उसकी वीडियो मैं कल डालूंगी क्योंकि उसकी एडिटिंग मुझसे अभी नहीं हुई है। तो जी बस आज की वीडियो में तो इतना ही, आगे कल लेकर आऊँगी कोई नई वीडियो। जुड़े रहिएगा। जय राम जी की, खुश रहिएगा।